एक कस्बे में रवि अपने बेटे राजू और बेटी पिंकी के साथ रहता था। एक माह पहले उसकी बीवी सविता का इंतकाल हो गया था। रवि एक शराबी किस्म का आदमी था। वो हर वक्त नशे में चूर रहता था। इसी वजह से उसकी पत्नी का इंतकाल हुआ था। वो हर टाइम अपनी पत्नी को शराब पीकर मारता था। शायद इसी वजह से उसकी बीवी का इंतकाल हुआ था। वो हर वक्त अपनी बीवी से शराब के लिए पैसे मांगता था, मगर वो बेचारी कहाँ से लाती। ये उसकी दूसरी बीवी थी। एक दिन रवि के बच्चे सो रहे होते हैं। वो उनके कमरे में अरे नलायको, उठो और पैसे कमा कर लाओ। अबू, हम पैसे कहाँ से लाएं? ओए, ज्यादा सियाने मत बनो। मैं तेरा असली बाप नहीं हूँ, सौतेला बाप हूँ, सौतेला। तेरी माँ से दूसरी शादी इसलिए की थी कि वो मुझे कमा कर खिला सके। तुम दोनों की माँ तो मर गई, लेकिन तुम दोनों को मेरे ऊपर छोड़ गई। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए खाना? पापा, आप ये क्या कह रहे हो? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अबू, मुझे स्कूल जाना है। ओए, दोनों भाई बहन जाओ और पैसे कमा कर लाओ, और शाम को पैसे लेकर ही घर लौटना, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अब्बू, हम दोनों पैसे कमा लेंगे, लेकिन आप हमें घर से मत निकालिए। अरे ना 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 पिंकी, तू मेरी दौलत की चाबी है। तू मुझे दौलत दे कर जाएगी, लेकिन शाम को मुझे मेरे पैसे जरूर चाहिए, नहीं तो सोच लेना। रवि बच्चों को धमकी देकर वापस शराब पीकर नशे में सो जाता है। राजू और पिंकी दोनों काम की तलाश में फिरते रहते हैं, लेकिन उन दोनों को काम नहीं मिलता। अब तक तो उनकी माँ कमा रही थी, तो इसलिए उन्हें बाहर की ज्यादा मालूमात नहीं है। थक कर पिंकी राजू से बोलती है, भाईजान, लगता है हमें कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ पिंकी, काम की तलाश में सुबह से दोपहर हो गई है और अभी तक कोई काम नहीं मिला। भाईजान, आप घर चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। पिंकी, घर पर अम्मी नहीं है जो हमारे लिए खाना बनाएगी। अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बू तो है ना। तुमने सुना नहीं है सुबह अबू ने क्या कहा था? देख, बहुत मार पड़ेगी अगर हम खाली हाथ घर गए तो। अरे भाई, आप अब्बू की बात को इतनी संजीदगी से क्यों ले रहे हो? वो तो शराब के नशे में चूर थे और मजाक कर रहे थे। चलिए, जरूर अब्बू ने हमारे लिए खाना बनाया होगा। तू तो जानती है ना कि अब्बू ने इसलिए हमें कुछ नहीं अब तक कहा, क्योंकि अम्मी ने अब तक का राशन और शराब का इंतजाम कर गई थी। अरे भाईजान, इतना मत सोचिए। चलिए चलिए, घर चलते हैं। घर जाकर गरम गरमा खाना खाएंगे। गर्मा गर्म खाना नहीं, गर्मा गर्म थप्पड़ मिलेंगे। अरे भाईजान, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। चले चलिए, जल्दी से घर चलिए। और फिर राजू और पिंकी घर पहुंचते हैं। रवि उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और आकर उनके कदमों में बैठ जाता है और राजू और पिंकी से कहता है, वाह, तुम दोनों भी मेरे लिए बेकार नहीं हो। पैसा कमा कर लाए हो ना, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसे कटेगी। ला राजू, मुझे तू अपनी कमाई का दीदार करा दे, समझ गया? ला पिंकी, तू भी अपनी कमाई मुझे दे दे। राजू और पिंकी सर झुकाकर खड़े रहते हैं। क्या हुआ? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अब्बू, हमें पैसे नहीं मिले। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं कि जाओ जाकर झाड़ लो? उसके लिए काम करना पड़ता है, काम। लेकिन मुझे पहले से पता था कि तुम जिस शाम के सपोले हो, तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे।
लगता है तुम्हारी अम्मी की तरह तुम्हें भी मुक्के और घूसों से मारना पड़ेगा। फिर वो पिंकी और राजू की खूब पिटाई करता है और वो दोनों बेचारे रोने लगते हैं, मगर उसको उन पर कोई तरस नहीं आता और पिंकी और राजू बगैर कुछ खाए पिए ही खाली पेट सो जाते हैं। उनको अपनी अम्मी की बहुत याद आती है और अगली सुबह वो दोनों चाय की दुकान पर जाकर काम करने लगते हैं और वहां से पैसे कमाकर आकर अपने सौतेले बाप को देते हैं। ऐसा करते हुए काफी वक्त गुजर जाता है और फिर सर्दी आ जाती है और पिंकी का पकोड़े खाने का दिल करता है और फिर वो दोनों पकोड़े खाने चल देते हैं और जाकर पकोड़े खाते हैं और सारे पैसे पकोड़े खाने पर खर्च कर दिए और पकोड़े खाने के बाद अपने घर की जानिब चल दिए। जब घर पहुंचे तो उनका बाप उनसे बोला, लाओ पैसे मुझे दे दो। अब्बू पैसे नहीं है। मुझे ना सोने की आदत नहीं है। अब्बू आज हमारा पकोड़े खाने का दिल चाहा तो हम दोनों ने पकोड़े खा लिए। और रवि से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो राजू और पिंकी की खूब पिटाई करता है और कड़ाके की ठंड में उन्हें घर से बाहर निकाल देता है और खुद शराब पीकर सो जाता है। और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर रवि पिंकी को बेचने का इरादा कर लेता है। इसके बाद वो शहर से एक सेठ को घर बुलाता है और 1 लाख रुपए में पिंकी का सौदा कर देता है। रवि, तुम अपनी बेटी को बेचना क्यों चाहते हो? मुझे शराब के और बुढ़ापे के वास्ते कुछ पैसे चाहिए। बेटा तो वैसे भी कमा रहा है। बहुत खूब कही तुमने, मुझे अब सब समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ रवि, तुम्हारा बेटा महीने के कितने पैसे कमा लेता है? ये दोनों मिलकर महीने के 2000 रुपये कमा लेते हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हें 7 लाख रुपए देता हूँ, तुम इन दोनों को मुझे दे दो। अरे वाह, मेरा तो नसीब ही खुल गया। संतोष रवि को 7 लाख रुपए देता है और राजू और पिंकी को अपने साथ ले जाने लगता है और दोनों आंखों में आंसू लिए चल देते हैं। बच्चों डरो मत, मैं एक बहुत बड़ा कारोबारी हूँ और मेरे पास बेइंतहा दौलत है। मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं हैं। आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो। राजू और पिंकी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर संतोष उन्हें अपने घर ले जाता है। संतोष एक बहुत ही अमीर आदमी था, मगर उसके बच्चे नहीं थे। उसने पिंकी और राजू को अपने बच्चे बना लिया और उन्हें बहुत ही बढ़िया स्कूल में डाल दिया और वो दोनों भी बहुत खूब दिल लगा कर पढ़ने लगे और अरबों के मालिक बन गए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।